हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल लेसन्स विद संजय जलतारे। और अब तक मैंने आपके साथ 8 फाइनेंशियल लेसन्स और चैप्टर्स शेयर करें फ्रॉम द बुक द पावर ऑफ हैबिट, वाई डू वी व्हाट वी डू एंड हाउ टू चेंज, रिटन बाय चार्ल्स डुइग। सो अब तक मैंने जितने भी चैप्टर्स शेयर करे हैं उसके बाद ये लास्ट में ऑथर ने कुछ अपने व्यूज़ लिखे, अपेंडिक्स अ रीडर्स गाइड फॉर यूजिंग दीज आइडियाज़। जितने भी इसने अब तक आइडियाज़ टॉपिक बताया उसको एप्लीकेशन कैसे करना है और उन्होंने उसमें सजेस्ट किया, तो मैं अब उसी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, टॉपिक है अपेंडिक्स अ रीडर्स गाइड टू यूजिंग दीज आइडियाज़। द डिफिकल्ट थिंग अबाउट स्टडिंग the science of habits is that most people, when they hear about this field of research, want to know the secret formula of quickly changing any habits। तो फिर जब जो लोग भी ये हैबिट्स के बारे में सुनते हैं वो जल्दी से ही एक सीक्रेट फार्मूला जानना चाहते हैं कि अपनी आदतें बदलने का। इफ़ साइंटिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड हाउ दिस पैटर्न वर्क देन स्टैंड टू रीजन दैट दे मस्ट ऑल्सो फाउंड अ रेसिपी फॉर रैपिड चेंज, राइट। अगर साइंटिस्ट लोगों ने ये पैटर्न्स डिस्कवर करे तो उन्होंने ये रेसिपी फाउंड कर ली होगी रैपिड चेंज अपने आप को करने की। इफ़ ओनली इट वॉज दैट ईजी, आकाश से ये इतना आसान होता। इट्स नॉट दैट फार्मूला डजेंट एग्जिस्ट, द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज़ वन फार्मूला फॉर चेंजिंग हैबिट्स, देयर आर थाउजेंड्स। देयर इज़ वन फार्मूला फॉर चेंजिंग हैबिट्स, देयर आर थाउजेंड। ऐसा नहीं है कि फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, बट इसका कोई सिर्फ एक आइडिया नहीं है, एक फार्मूला नहीं है आदतें बदलने का। देयर बहुत सारे हज़ार आदतें, हज़ार तरीके हैं। Individuals and habits are all different, and so the specific of diagnosing and changing the patterns in our life differ from person to person and behavior to behavior। इंडिविजुअल और आदतें हैं वो सबकी बहुत डिफरेंट होती है, और एक स्पेसिफिक डायग्नोस के बाद ही हम पता लगा सकते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में पैटर्न्स कैसे बदल जाते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड बिहेवियर टू बिहेवियर। गिविंग अप सीक्रेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कर्बिंग ओवर हीटिंग ओवर रिएक्टिंग। छोड़ने से सिगरेट छोड़ देने और ओवर हीटिंग मतलब कर्बिंग ओवर हीटिंग मतलब कि गुस्सा, मतलब ओवर ईटिंग की जो हैबिट है हद से ज़्यादा खाना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम चेंजिंग हाउ यू कम्युनिकेट विद योर स्पाउस, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू प्रायोरिटाइज टास्क एट वर्क। अपनी बीवी से बात करना और अपने काम को कैसे प्रायोरिटाइज करना, दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। व्हाट्स मोर, ईच पर्सनस हैबिट आर डिफरेंट बाई ड्रिवन बाई डिफरेंट क्रेविंग्स। हर पर्सन की जो हैबिट्स है वो डिफरेंट क्रेविंग्स यानी कि डिफरेंट वजह से मतलब उनकी वो हैबिट डेवलप हुई है। एज अ रिजल्ट दिस बुक डजेंट कंटेन एनी प्रिस्क्रिप्शन, इसलिए ये बुक कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं रिकमेंड करती। आई होप टू डिलीवर समथिंग एल्स, अ फ्रेमवर्क। वो कुछ और ऑथर है, कुछ और डिलीवर करना चाहते हैं, कि कोई फॉर्मूला नहीं। फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ हैबिट्स वर्क एंड अ गाइड फॉर एक्सपीरियंसिंग विद हाउ दे माइट चेंज। सम हैबिट्स यील्ड्स easily to analysis and influence, other are more complex and obstinate। कुछ हैबिट्स हैं वो उनको एनालाइज करके और इन्फ्लुएंस करना आसान होता है, कुछ मोर कॉम्प्लेक्स होती है और ऑब्स्टिनेट होती है और रिक्वायर्ड प्रोलॉन्ग स्टडी, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ाई अपनी उसको एनालाइज करना पड़ता है। एंड फॉर अदर्स चेंज इज़ अ प्रोसेस दैट नेवर फुली कंक्लूड्स। कुछ लोगों के लिए जो चेंज करने का प्रोसेस है तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, but that doesn't mean it can't occur। Each chapter in this book explains different aspects why habits exist and how they function। The framework described in this appendix is an attempt to distill is very basic way the tactics that research has found for diagnosing and shaping habits within our lives। This isn't merely a practical guide, a place to start, and pair with deeper lessons from this book's chapter. It's manual for where to go next। Change might not be fast, and it isn't always easy, but with time and effort, always an habit can be reshaped। चेंज है वो कभी भी जल्दी नहीं होता और ये आसान काम नहीं है चेंज लाना अपने में, बट विद टाइम एंड एफर्ट आप कोई भी हैबिट को रीशेप कर सकते हो। द फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई द रूटीन, एक्सपेरिमेंट विद द रिवॉर्ड्स, आइसोलेट द क्यू, हैव अ प्लान। सो इसके अंदर ये एक फ्रेमवर्क है। सबसे पहले आपको अपना जो आप क्या रूटीन फॉलो कर रहे हो आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद उसमें एक्सपेरिमेंट करिए विद रिवॉर्ड्स की। अगर मैं ये मतलब काम करूँगा तो मतलब मुझे ये इसके मतलब मैं ये रिवॉर्ड ऐसे अपना मतलब खुद से लूँगा अपने रूटीन में, अगर मैं ये बदलाव लाऊँगा। आइसोलेट द क्यू, तो मतलब कि जो भी काम कर रहे हो वो उसको छोड़ दो
मतलब ये करने की कोशिश करो, और हैव अ प्लान। हमेशा मतलब एक स्टेप आगे रहने की कोशिश करो, एक प्लान बना के रखो अपनी आदतों में। सो यही साइज आप अगर इन चार मतलब चार ये जो है रीजन्स हैं, इनको मतलब चार रूटीन्स हैं, इनको फॉलो करेंगे, मतलब इन एडवाइस को मतलब अपनाएंगे, तो फिर आप ज़रूर मतलब अपनी आदतें बदल पाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस लेसन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।